Morning everyone, praise the Lord, Jai Masiki. And today's topic is living in harmony. एक दूसरे के साथ आपस में मिले रहें, एकता में मिले रहें. हालेलुया. और ये वचन हमको मिलता है भजन संहिता चैप्टर 133 और उसका पहला वचन कहता है हाउ वंडरफुल एंड प्लेजेंट इट इज़ व्हेन ब्रदर्स लिव टुगेदर इन हार्मनी. कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें. ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है हार्मनी, अगर हार्मनी इस शब्द को हम देखेंगे तो ये एक म्यूज़िकल शब्द है. म्यूज़िकल इन द सेंस ये म्यूज़िक में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है और इसका मतलब यही है कि जब सुर और ताल दोनों एक साथ मिलकर एक सुंदर ध्वनि, एक सुंदर धुन, एक सुंदर गीत को प्रोड्यूस करते हैं, एक सुंदर गीत का निर्माण करते हैं, उसी को कहा जाता है हार्मनी. हालेलुया. अगर सुर कहीं है, ताल कहीं है तो हम उसको कहते हैं डिसहार्मनी. तो जैसे म्यूज़िक में स्वर और ताल ये दोनों का मिलना एक सुंदर ध्वनि को उत्पन्न करता है. हालेलुया. उसी प्रकार से दो मनुष्य रिश्ते, वहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ब्रदर्स लिव टुगेदर. ब्रदर्स इन द सेंस भाई भाई आपस में, भाई बहन आपस में, पति पत्नी आपस में, माँ बाप और बच्चे आपस में, मतलब कोई भी रिश्ते, कम्युनिटी, दोस्त आपस में, चर्च के लोग आपस में जब एक दूसरे के साथ एक स्वर और एक ताल मिलाकर एक सुंदर ध्वनि को जब हम क्रिएट करते हैं उसे कहा जाता है हार्मनी. और जब वहाँ पर वो एकता नहीं होती, आपस में वो मिलते नहीं हैं, तो वहाँ पर डिसहार्मनी क्रिएट होता है. वहाँ पर एक मतलब ऐसा धुन, ऐसा एक सॉन्ग क्रिएट होगा जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा. हालेलुया. किसी ने ऐसे कहा है, किसी गीतकार ने इस तरह से कहा है कि कीबोर्ड के ऊपर जो वाइट और ब्लैक कीज़ होते हैं वो अगर एक दूसरे के साथ मेल खा सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं मेल खाते हैं एक दूसरे के साथ. अगर कीबोर्ड के ऊपर के वाइट कीज़ और ब्लैक कीज़ एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर सुंदर धुन प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इंसान या रिश्ते आपस में क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह सकते हैं. तो उस जो वो जो गीतकार था उसका कहना भी सही है कि अगर कीबोर्ड के ब्लैक एंड वाइट कीज़ यानी अलग अलग कीज़, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इज सब कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अगर वो एक साथ आ सकते हैं और सुंदर ध्वनि, सुंदर धुन को अगर वो क्रिएट कर सकते हैं तो मनुष्य भी ज़रूर कर सकते हैं. लेकिन बात ये है कि उस कीबोर्ड को जब तक आप बजाएंगे नहीं वो बहुत ही सुंदर लगेगा. उस कीबोर्ड के अंदर सारे कॉर्ड्स होंगे, सारे नोट्स होंगे, उसके अंदर सारे इंटरवल्स होंगे, सब कुछ होगा. ठीक है, लेकिन जब तक हम उसे बजाएंगे नहीं हमको ऐसे लगेगा सारे सब अच्छा है. हालेलुया. लेकिन जैसे ही हम उसको बजाने लगते हैं या तो उसके अंदर से एक अच्छी धुन, एक अच्छा गीत, एक अच्छा मीठा स्वर निकल सकता है. और अगर हमने एक साथ एफ शार्प, जी, ये वो सारे कॉर्ड्स को बजाने लगेंगे तो फिर उसमें से एक बहुत ही नॉइज़ी और बहुत ही सुनने में जो अच्छा नहीं लगता ऐसी धुन निकल सकते हैं. हालेलुया. तो बिल्कुल उसी तरह मनुष्य जब आपस में एक दूसरे से बातें नहीं करते, रिश्तेदार भाई भाई से बात नहीं करेगा, भाई बहन से बात नहीं करेंगे, पति पत्नी से बात नहीं करेंगे, या फिर फैमिली के मेंबर्स, या फिर इवन मतलब कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, जब तक हम चुप रहते हैं हमारे लिए सब कुछ ठीक रहेगा. लेकिन जब दो इंसान बातें करने लगते हैं, बातें इन द सेंस क्या, बातें करने का मतलब क्या है, जब मैं अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करती हूँ और आप अपने, जब मैं अपना बैकग्राउंड सब बताती हूँ और आप अपने, जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं अपनी राय, अपनी इच्छा, अपनी सोच आगे रखती हूँ और आप अपने, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि एक हार्मनी क्रिएट हो. हालेलुया. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कहा कि एफ शार्प, जी, डी, ये माइनर, वो माइनर, सारे कॉर्ड्स को हम एक साथ बजाएंगे तो क्या होगा, एक डिस्टर्बिंग नॉइज़ होगा. हालेलुया. तो बिल्कुल उसी तरह से जब मैं अपनी राय रख रही हूँ
और सामने वाला अपनी राय रख रहा है और दोनों एक साथ अपनी बातों को कह रहे हैं, तो देयर विल बी डिस्टर्बेंस, देयर विल बी डिसहार्मनी एंड नॉट हार्मनी। हालेलुया, वहाँ पर डिसहार्मनी होती है। तो ज़रूरी ये है कि अपनी राय रखें और सामने वाले की सुने। सामने वाले जब अपनी राय रखते हैं तो हम उसकी सुने। और ये बात हम अच्छे से समझ ले कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो राय है या फिर हमारी जो आइडियाज़ है या फिर हमारी जो सोच है वो सामने वाले से मिले जुले। हालेलुया। हो सकता है कि किसी चीज़ के विषय में सामने वाले के आइडियाज़ या सामने वाले की ओपिनियंस या व्यूज़ हमारे से अलग हो सकती है। सो लेट अस लिसन, हम उसकी क्या करें, सुने। और हमारी राय अगर उससे अलग है तो हम उस राय को प्रकट करें, उसके सामने रखें। हालेलुया। ना हम उस परिस्थिति को अवॉइड करें, ना उस परिस्थिति को हम एजिटेट करें, हम ना उस परिस्थिति में हम गड़बड़ी लेकर आए। तो हार्मनी कब क्रिएट होती है? जब नोट्स एंड कॉर्ड्स एंड द इंटरवल्स एंड ऑल आर प्लेड प्रॉपर्ली। जब स्वर और फिर जो ताल है, ये सारे लोगों का आपस में मेल मिलाप होता है तो सुंदर ध्वनि, एक स्वीट वहाँ पे हमको साउंड सुनाई देता है। हालेलुया। तो लेट अस ट्राई, व्हेन वी ओपन आवर माउथ, लेट अस ट्राई टू listen to each other and keep our viewpoint. It's not that we should not keep our viewpoint. It's not that you should not give your ideas. It's not that you should not reveal your opinions. Okay, it's just fine. It's okay to keep your opinion, but at the same time also give opportunity to your brother or anyone you're talking to. उनको भी एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका देना है कि दे कैन ऑल्सो कीप देयर पॉइंट ऑफ व्यू। Hallelujah. And then we can have this harmony in a relationship, just like the black and white keys of a keyboard. This is the first point. First point is we cannot play all the chords together. We need to match. हम जो है स्वर को ताल से मिलाने की कोशिश करें। हम जो है एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के व्यूज़ को समझने की कोशिश करें, थॉट्स को समझने की कोशिश करें, उनके मन की बातों को जो वो ज़ुबान पर ला रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। ना कि हम अपने ही ओपिनियंस में रहे और सामने वाले की हम सुनना न चाहे। इस प्रकार से हार्मनी क्रिएट नहीं होगा। रोमियो 12:16 में लिखा है, लिव इन हार्मनी विथ ईच अदर। अपने सुर को उसके ताल से मिलाओ, उसके ताल को अपने सुर से मिलाने की कोशिश करो। हालेलुया। और ये तब भी होनी चाहिए जब तुम्हारी राय या तुम्हारी ओपिनियन मुझसे अलग हो। अगर तुम्हारी राय मुझसे अलग है तो मैं तुम्हें तुच्छ ना समझूं। अगर तुम्हारी राय मेरे साथ मिली हुई है तो मैं बहुत अच्छा हूँ। इस प्रकार से हम एक दूसरे को जज ना करें, बट कोशिश करें कि वी आर ऑल डिफरेंट पीपल, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारे एक दूसरे को हमें समझने के लिए हमें अपने बातों को एक दूसरे के सामने एक एक करके रखना है। एक एक करके वो कॉर्ड्स को जब हार्मोनियसली हम नोट्स के साथ जोड़ेंगे तो एक सुंदर ध्वनि वहाँ पे निकलेगी। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इंटरवल। ओके, इंटरवल जो है गीत में और भी मिठास को ले आती है, गीतों में और भी हार्मनी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और ये इंटरवल्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल सी और जी, ये दोनों कॉर्ड्स है। अगर ये दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो कीज़ होते हैं, ये दोनों कॉर्ड्स के बीच में जो नोट्स होते हैं, उन नोट्स को एक एक करके अगर हम बजाते हैं तो दैट विल क्रिएट अ मच बेटर साउंड। ठीक है, दिस इज़ लिटिल थोड़ा सा म्यूज़िकल ज्ञान है, लेकिन इससे हम हार्मनी का मतलब सीख रहे हैं इन आवर रिलेशनशिप। ओके, सो व्हाट इज़ देयर बिटवीन सी एंड जी? तो सी और जी कॉर्ड के बीच में एक स्पेस है। हालेलुया, देयर इज़ अ स्पेस। सो दो इंसानों के बीच, दो मनुष्यों के बीच में भी स्पेस होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंसेस होंगे, तुम्हारा नेचर और स्वभाव अलग होगा, मेरा नेचर और स्वभाव अलग होगा, तो हम एक दूसरे को क्या करें, स्पेस दें।
ना हम उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करें, ना हम उसके जैसा बनने की कोशिश करें। मुझे मेरा जो स्वभाव है मुझे स्वीकार करना है, जो नेचर प्रभु ने मुझे दिया उसे मुझे स्वीकार करना है। जो नेचर प्रभु ने तुम्हारे अंदर रखा है उसमें प्रभु के अच्छी बातें क्या है, प्रभु के लिए अच्छी बातें क्या है, उसको एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइस मायर का मुझे एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा लगता है। जो वो ये कहती थी कि वो बहुत ही बड़बड़ी थी और बहुत ही मतलब अथॉरिटेटिवली बात करती थी, स्ट्रॉन्ग थी। और कई बार उसके मिनिस्ट्री में ऐसी स्त्रियां थी जो बहुत ही शांत रहती थी, बहुत ही कोमल उनका शब्द होता था। तो जॉइस मायर सिस्टर सोचती थी कि वो कितनी शांति से बात करती है, उसका स्टाइल कितना अच्छा है और मुझे शायद उसके जैसा बनना चाहिए। मेरी आवाज़ भी बिल्कुल आदमी लोगों के जैसे, ऐसे उसको लगता था। तो वो बहुत कोशिश करती थी कि वो दूसरे सिस्टर की जैसा, जो शांत रहती है, जो बड़े ही मीठी आवाज़ से बात करती है, जो बहुत ही मतलब अलग है, इनसे अलग है उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका चाल चलन। लेकिन ये कोशिश कर रही थी कि मैं उनके जैसे बनूं, लेकिन प्रभु ने उनको उनके जैसे बनने के लिए नहीं बनाया था। हालेलुया। प्रभु ने जो जॉइस मायर सिस्टर के अंदर नेचर दी थी वो प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करने के लिए बराबर था। आज जब वो लाखों लोगों के सामने प्रचार करती है, इतने लोगों के सामने बोल्डली खड़े रहकर अपनी गवाही को बांटकर वचन को शेयर करती है, उसके लिए एक कोमल आवाज़ वाली, एक बहुत ही शांत, एक प्राणी जो बोलते हैं हम, वैसा वैसा स्वभाव शायद उस तरीके से प्रभु के राज्य में इस्तेमाल ना हो जो स्वभाव प्रभु ने उनके अंदर दिया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी ऑल्सो अंडरस्टूड, उनको भी पता चला कि नो, आई डोंट हैव टू बी लाइक अदर्स। मेरे अंदर जो स्वभाव प्रभु ने दिया है, मेरे अंदर जो आदतें प्रभु ने दी है, वो प्रभु के काम के लिए सही है। मैं उसमें अच्छी बातों को क्या करूँ, ढूंढूँ। तो हम भी गिविंग स्पेस टू ईच अदर का मतलब होता है सामने वाले के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसे देखो और उसका वैल्यू करो, ना कि उसे तुच्छ जताओ। हालेलुया। तुम अलग हो, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर अलग है, सामने वाला का स्वभाव, सामने वाला का नेचर अलग है। लेकिन हम, क्योंकि हम उसके जैसे नहीं हैं या वो हमारे जैसा नहीं है, तो हम उसे तुच्छ ना जानें, लेकिन ये कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि कैसे उसके अंदर का स्वभाव या उसका जो नेचर है वह वो प्रभु के राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, और उसे वैल्यू करना शुरुआत करें। पहली बात, एक दूसरे को वैल्यू दे, एक दूसरे के डिफरेंसेस को वैल्यू दे। यू आर डिफरेंट बट गॉड हैज़ अ पर्पस इन योर लाइफ, थ्रू योर लाइफ, फॉर योर लाइफ। हालेलुया। जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को वैल्यू नहीं देते हैं, देयर विल बी सेपरेशन एंड डिसहार्मनी in relationships, and when brothers, sisters, husbands, wives, or any community, friends, nobody will be able to live in harmony with each other when we start devaluing, when we start belittling others God given nature. Hallelujah. So let us accept, let us give others space for their nature and accept ourselves and accept others. और कोशिश करें कि जो सुर है और ताल है उसको आपस में मिलाकर रखने की कोशिश करें। एक साथ एजिटेशन मत कीजिए, परंतु एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करें, और एक दूसरे को उनकी जो अलगाव है, उनके जो डिफरेंसेस है, उनके नेचर में जो डिफरेंस है उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और कोशिश करें कि उनके नेचर में प्रभु क्या उनको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। इंस्टेड ऑफ उनको ये जताने की कोशिश ना करें कि तुम्हारे अंदर ये अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, ऐसा ना करें। हालेलुया। लेकिन ये जताने की कोशिश करें कि दिस हैबिट ऑफ योर्स और दिस नेचर ऑफ योर्स कैन बी यूज्ड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इफेक्टिवली, पॉजिटिवली, इफ़ यू यूज़ इट करेक्टली। हालेलुया। तो वंस अगेन लेट अस have this wonderful and pleasant harmony in our relationship with each other, like the keys of a keyboard. May God bless you all. Thank you for giving your precious time, and love you all. May God bless you.